ये बात नई तो नहीं है, लेकिन साहब इसकी चर्चाएं अभी भी जारी है, तो सावी ने सोचा क्यों ना इस पर ज्यादा लाइट डाली जाए। 92.7 Mega FM पर इंफोटेनमेंट की आंधी आ गई है सावी। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, और बिग चाय की एक और चुस्की सावी ही ले रही है। डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें अपने एग्जाम्स देने होंगे फाइनल ईयर के, और वो भी जुलाई के एंड तक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उस हिसाब से। और जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रोविजनल एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उनके एग्जाम्स होने की जो संभावना है वो तब भी रहेगी। इन सब के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने अपने टेक्स हैं। फिलहाल हमारे साथ आ चुके हैं विनय राज, प्रेसिडेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के। और ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट काउंसिल के पास बहुत कुछ होता है अपना विचार रखने के लिए। विनय, क्या कहेंगे, आप लोग क्या फेस कर रहे हैं? जी, ये जो सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि फाइनल ईयर के परीक्षाएं पहले करवा दें, फिर बाद में प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवा दें। पहली बात तो ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजनली एडमिशन दे देंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर को उनके अगले सत्र में। तो प्रोविजनली एडमिशन देना मतलब अब फर्स्ट ईयर का बच्चा सेकंड ईयर में आ चुका है, सेकंड ईयर में आने के बाद उसकी पढ़ाई चालू करता है, उसके बाद उसे बोला जाता है वापस फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे। तो ये किस तरह का फैसला है? इससे तो बच्चा अभी कंफ्यूज हो चुका है टोटली। और सेकेंडली इन्होंने ये बोला जुलाई के मिड से ये फाइनल ईयर की परीक्षाएं चालू करवा देंगे। अभी इजराइल में देख लें, फ्रांस में देख लें, इन्होंने वहां पे स्कूल खुले थे तो एक साथ वहां पे इतनी भीड़ और गैदरिंग आ गई थी, तो वहां पे संख्याएं कोरोना पॉजिटिव की एकदम सडनली बहुत बढ़ गई। अभी हम कोटा में ही देखें तो आए दिन 10 से 15 केसेस आ रहे हैं। अब उस हिसाब से यहाँ पर अगर ये इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं है कॉलेज में, कितना ही सैनिटाइजेशन करवा लो, कितना ही करवा लो, ये सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अलग अलग जिलों से, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से, यहाँ पे कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी कई छात्र रह रहे हैं। तो वो सभी छात्र अगर यहाँ परीक्षाएं देने आएंगे तो कोरोना कितने भयानक रूप से फैल सकता है, इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अभी जैसे महाराष्ट्र सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, राजस्थान से कम केसेस हैं छत्तीसगढ़ में, फिर भी वहाँ के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है टोटली। बट यहाँ की सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है कि छात्र बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं। अच्छा, कोरोना के फैलने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो कितनी बुनियाद रखती है, वो जानने के लिए तो हम आज जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन विनय राज से एक बार फिर से करेक्ट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स बेसिकली एग्जाम देना नहीं चाहते। क्या कहेंगे विनय इस बात पर? जानेंगे इन अ लिटिल व्हाइल। धुन बदल के तो देखो। 2020 ने हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर दिया है, खासकर जो हमारे प्लान्स थे ना, वो प्लान्स तो रहे ही नहीं, फिर चाहे बिजनेसमैन के हो या फिर स्टूडेंट्स के। 92.7 Mega FM पर इंफोटेनमेंट की आंधी आ गई है सावी। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप, और बिग चाय की एक और चुस्की लेते हुए सावी बात कर रही है विनय राज सिंह से, जो गवर्नमेंट कॉलेज के अध्यक्ष हैं स्टूडेंट काउंसिल वाले। सो विनय, एक बात बिल्कुल क्लियरली कहेंगे, क्योंकि जब भी हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का टेक क्या है एग्जाम्स के मामले में, तो आप लोगों का डेफिनेटली ये कहना है कि विश्वविद्यालय के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन एक तरफ से ये बात भी आती है कि आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो शायद एग्जाम्स देना ही नहीं चाह रहे। हाउ फार इज दैट ट्रू? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, ये सेकेंडरी चीज है। पहली बात तो आप ये देखिए कि स्टूडेंट्स को बीच सेशन में या फिर स्टार्टिंग में नहीं बोला है कि आपकी परीक्षाएं नहीं होगी। स्टार्टिंग में 2 से 3 परीक्षाएं हो चुकी थी, स्टूडेंट अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार था। ऐसे में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने इतना फैलाव हमारे देश में फैला दिया है कि अब इस स्थिति में उनकी परीक्षाएं करवाना उचित नहीं है। कई माता पिता भी अपने बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाह रहे हैं परीक्षाओं के लिए। तो ऐसे में तो स्टूडेंट का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अब फाइनल ईयर का स्टूडेंट अब प्रवेश परीक्षाओं की, पीजी में एडमिशन की तैयारी करेगा, और अभी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करेगा। उसका ये वाला टाइम इन चीजों की तैयारी करने के लिए। अब वो बीच में इतना गैप आ गया, गांव में बुक्स नहीं थी, कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, कर्फ्यू में फंस गए कई स्टूडेंट,
उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, एकदम से उनके अभी परीक्षाओं की तैयारी करना, जब वो दूसरी चीज की तैयारी कर रहा है उसके कॉम्पिटिटिव, सडनली इन चीजों पे उनको लाना, तो ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। इससे आगे का सत्र उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, स्टूडेंट्स डेफिनेटली अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, अथॉरिटी से भी बात करते हैं, पर कितना कुछ ठीक हो सकता है इसकी संभावनाएं आने वाले दिनों में ही पता चलेगी। इनफैक्ट कुछ ही देर में हमारे साथ एग्जाम के जो कंट्रोलर साहब हैं यानी प्रवीण भार्गव सर, वो भी जुड़ेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के लिहाज से जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं भला वो कितने सॉल्वेबल हैं ये जानेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, धन